हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोगों का एक सेशन है इस समय करंट अफेयर का, और करंट अफेयर में आज जो भी जुड़ी घटनाएं होगी हम लोग समाज की जो भी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो करंट अफेयर है यह आने वाले या भविष्य में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होंगे वहां पर पूछा जाएगा, और उसमें जो भी ये प्रश्न है ये महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो बढ़ते हैं, देखिए हम लोग आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में वहां की जनता द्वारा चुना गया है। तो अभी हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में वहां की जनता द्वारा चुना गया है। तो ये बेलारूस के राष्ट्रपति बने। कहां के? बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको को चुना गया है वहां की जनता द्वारा। अब देखिए कहां के राष्ट्रपति बने हैं? बेलारूस के। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये 6वीं बार राष्ट्रपति बने। किस बार? 6वीं बार ये राष्ट्रपति पद पर नामित हुए। तो 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, और 1994 से, कब से? 1994 से ये राष्ट्रपति हैं। कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कब से राष्ट्रपति हैं? 1994 से राष्ट्रपति, और इस बार 6वीं बार ये बने। और एक और बात, इस बार कुल मतों का इन्होंने 80% मत हासिल किया था। कितना? 80% मत हासिल किया था। तो अभी हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं, और ये किस बार बने? 6वीं बार बने। और कब से राष्ट्रपति हैं? 1994 से है। और इस बार 2020 में जब बने हैं तो इसमें इन्होंने कुल मतों का कितने प्रतिशत मत हासिल किया? 80% मत इन्होंने प्राप्त किया है। आइए बात किसकी? बेलारूस की। तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस की कैपिटल कहां पर है? तो इसकी जो कैपिटल है वो मिन्स्क है। क्या? मिन्स्क इसकी राजधानी है। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अरब देश ने पाकिस्तान को तेल का निर्यात रोकने का आधिकारिक पुष्टि की है। तो अभी हाल ही में किस अरब देश ने पाकिस्तान को तेल का निर्यात रोकने का आधिकारिक पुष्टि की है। तो किसने की है? सऊदी अरब ने की है। तो अभी हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल निर्यात का रोक का पुष्टि की है, मतलब तेल निर्यात नहीं करेगा, सऊदी अरब ने ऐसा कहा है। तो देखिए अभी हाल ही में सऊदी अरब ने क्या किया है कि इसने पाकिस्तान से ब्रेकअप कर लिया है। क्या कर लिया है? पाकिस्तान से ब्रेकअप कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि सऊदी अरब ने अभी हाल ही में पाकिस्तान से अपना सब कुछ जो नाता है उसको क्या कर लिया? तोड़ लिया, और इसने कहा है कि हम क्या करेंगे? पाकिस्तान को तेल का निर्यात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हुआ? तो वर्तमान में इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी हैं। कौन? महमूद कुरैशी ने, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, महमूद कुरैशी, इन्होंने कहा है कि देखिए भारत ने क्या किया था? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू दो क्या होगा? 2 यूटी में बट गया। पहले क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद क्या होगा कि वो केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में। तो जो जो वहां पर जो अनुच्छेद 370 था, तो अनुच्छेद 370 हटाया गया। तो पाकिस्तान ने क्या किया? अनुच्छेद 370 का विरोध किया। उसने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर से इस 370 अनुच्छेद को क्यों हटाया? तो 370 अनुच्छेद के विरोध में है कौन? पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी, इन्होंने कहा है कि जो सऊदी अरब है इसने यह हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि जो सऊदी अरब है ये हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो जब इन्होंने कहा कि हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, तो सऊदी अरब ने कहा भैया हम जब तुमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा और तुम्हारा रिश्ता अब यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखिए इन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। तो रोकने की कोशिश कर रहा है कहां पर, किस प्रकार से रोकने की कोशिश कर रहा है, अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए महमूद कुरैशी ने कहा, देखिए अभी बताया गया कि भारत ने क्या किया? 370 अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर से हटाया।
तो जो पाकिस्तान है इसने कहा कि हम सभी खाड़ी देशों का एक क्या करें, एक संगठन बना रहे हैं। खाड़ी देशों को मिलाकर मैं क्या कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान है वह क्या कर रहा है, एक संगठन बना रहा है। और वह संगठन किसके खिलाफ है, अनुच्छेद 370 का विरोध करेगा। वह संगठन क्या करेगा, अनुच्छेद 370 का विरोध करेगा। लेकिन वहां पर जो सऊदी अरब है इसने इससे मना कर दिया। इसने कहा, क्या कहा, इसने कहा कि हम क्या करेंगे, 370 का विरोध नहीं करेंगे। तो इसी बात को लेकर जो मोहम्मद कुरैशी इन्होंने कहा कि हम क्या करना चाहते हैं, अपना संगठन बनाकर 370 का विरोध करना चाहते हैं। लेकिन जो सऊदी अरब है यह क्या करना चाहता है, यह हमें रोक रहा है। तो जब मोहम्मद कुरैशी जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान की, इन्होंने ऐसा कह दिया कि यह हमें क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो सऊदी अरब ने कहा कि भैया आज से मेरा और तेरा रिश्ता समाप्त होता है। और इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान को तेल का निर्यात न करने का फैसला किया। मतलब कहा इन्होंने कि मैं क्या करूंगा, अब हम लोग पाकिस्तान से तेल का निर्यात नहीं करेंगे। सऊदी अरब के वर्तमान में प्रिंस है सलमान। कौन, प्रिंस सलमान है। सलमान ने यह निर्णय लिया कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम पाकिस्तान से अपना सब कुछ नाता तोड़ रहे हैं और उसको तेल का निर्यात नहीं करेंगे। देखिए हुआ क्या कि तेल का निर्यात पाकिस्तान को नहीं करेंगे। और एक और बात, अभी हाल ही में हुआ क्या कि जो ये सलमान है इन्होंने इस बात पर यह निर्णय लिया कि अब हमारा तुम्हारा रिश्ता समाप्त, और मैं क्या करूंगा, तुम्हें तेल का निर्यात नहीं करूंगा और तुम अब मुझे मेरा कर्ज वापस करो। देखिए बात यह है कि सऊदी अरब से पाकिस्तान कर्ज लिया हुआ है। क्या किया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है। और कर्ज कितने का है, 6.2 बिलियन डॉलर। कितना, 6.2 बिलियन डॉलर का यह क्या किया हुआ है, यह ऋण लिया हुआ है पाकिस्तान, किससे, सऊदी अरब से। अब देखिए जो यह ऋण है यह किस प्रकार से लिया गया, तो सऊदी अरब से पाकिस्तान ने सऊदी अरब में जाकर सऊदी अरब से ही ऋण लिया। कहा कि मुझे क्या कर दो, उधार कुछ पैसे दो। और इससे ऋण कितना लिया, 6.2 बिलियन डॉलर का लिया। और वहीं से उसी से उधार पैसा लेकर वहीं पर तेल खरीदा, उसी से पैसा उधार लिया और उसी के यहाँ से क्या किया, आयल को खरीदा, मतलब तेल को खरीदा। और उसमें हुआ क्या कि जो 6.2 बिलियन डॉलर का जो समझौता हुआ था इसमें से पूरा पाकिस्तान अभी भेजा नहीं गया था, केवल 1 बिलियन डॉलर ही, 1 बिलियन डॉलर का ही सामान वहां पर भेजा गया था। मतलब तेल जो था उसका निर्यात किया गया था। तो 1 बिलियन डॉलर ही क्या हुआ था, 1 बिलियन डॉलर ही पाकिस्तान भेजा गया था। तो इस बात पर सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने कहा है कि तुम मेरा 1 बिलियन डॉलर वापस करो और मैं क्या करूंगा, अब तुम्हें तेल का निर्यात नहीं करूंगा। तो अभी हाल ही में किस खाड़ी देश ने ऐसा किया है, पाकिस्तान से तेल का निर्यात रोकने का फैसला किया है, तो किसने किया है, सऊदी अरब ने किया है। क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब में क्या कर रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है। रोकने का प्रयास कहां पर, कि जो धारा 370 हटाई गई, 370 अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, खाड़ी देशों का एक समूह बना रहा है जो क्या करेगा, एक संगठन बना रहा है जो 370 का विरोध करे। तो उसमें क्या कहा, सऊदी अरब ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। आई बात में। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे इन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ इस बात को लेकर कहा। तो जो सऊदी अरब के प्रिंस सलमान थे इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, जब ऐसी बात है तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान से अपना नाता ही तोड़ लेते हैं। तो आशा है जो बातें बताई आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया है। तो अभी हाल ही में अंगदान दिवस कब मनाया गया, 13 अगस्त को मनाया गया। और यह प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात आई है विश्व अंगदान दिवस की। तो जो अंगदान दिवस है यह क्यों मनाया जाता है, तो जो अंगदान दिवस है यह क्यों मनाया जाता है, तो यह अंगदान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। किसको, अंगदान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आई बात समझ में। देखिए अंगदान को बढ़ावा देने का मतलब यह है कि लोग क्या करते हैं, अपना अंग डोनेट करने से क्या करते हैं, डरते हैं। तो इस बात को यहाँ पर
इस यह जो बात है इससे जो लोग डरते हैं, मतलब उस डर को समाप्त करने के लिए यह क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया, अभी हाल ही में 13 अगस्त को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि अंगदान को क्या करना, बढ़ावा देना। अब देखिए अंगदान की बात आए तो अंगदान में हम क्या दान कर सकते हैं, जैसे किडनी दान किया जा सकता है, किडनी, हार्ट, लीवर इत्यादि को हम क्या कर सकते हैं, या लंग्स यानी कि फेफड़ा, किडनी, हृदय, लीवर और जो फेफड़े उसको हम क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो अंगदान ये सब अंग किए जाते हैं। तो देखिए अंगदान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा गया है कि पूरे भारत में, कहां पर, पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष, पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। मतलब 5 लाख लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना गया है कि पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। किस कारण से हो जाती है, अंग उपलब्ध न होने के कारण हो जाती है। जैसे कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे किसी का बस हार्ट मान लेते हैं फेल हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि अगर कहीं पर प्रत्यारोपण की बात आती है, कहीं पर अंग प्रत्यारोपण की बात आती है, तो वहां पर क्या होता है, अंग न उपलब्ध होने के कारण वहां पर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ऐसे एक आंकड़ा, उस आंकड़े के मुताबिक पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। तो देखिए, तो विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार अंगदान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, और इस बार एक रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, अधिनियम 1994 में आया था। तो अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया था, तो 1994 में यह आया था, आया समझ में। और अगर यह पूछ लिया जाए कि जो अंग प्रत्यारोपण अधिनियम है यह कब आया, एक्ट कब आया, तो कब आया, 1994 में आया। अगर यह पूछ लिया जाए जो अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 है, इसमें संशोधन कब किया गया, तो इसमें संशोधन कब किया गया, इसमें संशोधन 2011 में किया गया। तो संशोधन इसमें कब किया गया, 2011 में किया गया। और अंग दान दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया है, तो अभी हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे नाम दिया गया है रमन। क्या नाम दिया गया है, रमन नाम दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक संस्था का जिक्र हुआ है, वह संस्था है स्काई एरोस्पेस। स्काई एरोस्पेस यह क्या है, तो यह भारत की पहली प्राइवेट संस्था है। क्या है, भारत की पहली निजी संस्था या निजी कंपनी है। क्या है, भारत की पहली निजी कंपनी है। क्या है, यह भारत की पहली निजी कंपनी है वो। और यह क्या करेगी, इसने अभी हाल ही में एक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो क्या करेगा, जाएगा आपका अंतरिक्ष में और फिर वहां से वापस भी आएगा। तो उस इंजन का नाम क्या दिया गया है, रमन नाम दिया गया है। तो यहाँ पर बात किसकी आई है, स्काईरूट एरोस्पेस की। तो यह क्या है, यह भारत की पहली निजी कंपनी। क्या है, भारत की पहली निजी कंपनी है। आई बात समझ में।
जो क्या करेगी, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। आई बात समझ में। अब देखिए अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है जो क्या की है, जो कि अंतरिक्ष में गई है और वहां से वापस भी आई है। तो अभी हाल ही में उसने क्या किया था, एक फाल्कन 9 नामक रॉकेट लॉन्च किया था और आप लोगों को बताया गया था उस कंपनी के बारे में जिसने क्या किया था, विश्व की पहली निजी कंपनी है और उसने क्या किया था, अभी हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया था। वही स्प्लैश डाउन वाली जो घटना थी उसी की बात हो रहा है। तो देखिए दुनिया की अगर बात करें कि विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है जो अंतरिक्ष में जा चुकी है और वापस भी आ चुकी है, तो वो उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। क्या, स्पेस एक्स। और जो स्पेस एक्स कंपनी है कहाँ की है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की कंपनी है। और एक किसी कंपनी है तो एलोन मस्क की कंपनी है जिसने क्या किया था, फाल्कन 9 नामक रॉकेट लॉन्च किया था। इसने क्या किया था, फाल्कन 9 नामक रॉकेट लॉन्च किया था और जो यह रॉकेट था यह गया था और वो अंतरिक्ष से वापस भी आया था। और आपको बताया गया इसमें कौन सी घटना घटी थी, स्प्लैश डाउन नामक घटना हुई थी। तो विश्व की पहली निजी कंपनी जो क्या किया है, जिसने अंतरिक्ष में उड़ान भरा और वापस भी आया, कौन सी है, स्पेसएक्स। कहाँ की, अमेरिका की। लेकिन भारत की बात करते हैं तो भारत की पहली ऐसा करने वाली कंपनी कौन है, स्काईरूट एरोस्पेस। अगर स्काईरूट एरोस्पेस की बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर स्थित है, तो वह हैदराबाद में स्थित है। तो स्काईरूट एरोस्पेस जो कंपनी है वो भारत की पहली निजी कंपनी है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में उसका हेडक्वार्टर स्थित है। आई बात समझ में। और इसने अभी हाल ही में क्या किया है, जो स्काईरूट एरोस्पेस है, इसने अभी हाल ही में एक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। क्या किया, एक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और उस इंजन का नाम क्या है, उस इंजन का नाम है रमन। आई बात समझ में। तो देखिए जो यह रमन है, यह इसका नाम रमन ही क्यों रखा गया, जो यह इंजन है इसका नाम रमन ही क्यों रखा गया, तो भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे सीवी रमन। कौन, सीवी रमन। तो सीवी रमन के सम्मान में इस जो इंजन है, इस इंजन का नाम क्या रखा गया है, रमन रखा गया है। और आप लोगों को पता भी है जो सीवी रमन है, इन्होंने किसकी खोज किया था, इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था। किसका, रमन प्रभाव का खोज किया था। और रमन प्रभाव का खोज करने के कारण कि ये विख्यात हुए थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आई बात समझ में। तो नोबेल पुरस्कार मिला था किनको, सीवी रमन को। किस कारण से, रमन प्रभाव के खोज के कारण से। और रमन प्रभाव के खोज के कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला कब, 1930 में मिला था। कब, 1930 में मिला था। आई बात समझ में। और इन्हीं के नाम पर ही क्या किया गया, इनके सम्मान में इस इंजन का नाम रख दिया गया है रमन। आई बात समझ में। अब देखिए यह जो इंजन है इसमें इसकी एक मुख्य भूमिका है, ये मतलब एक इसकी विशेषता, वो विशेषता क्या है कि अगर अंतरिक्ष में यह इंजन बंद हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर अंतरिक्ष में किसी कारणवश यह इंजन बंद हो जाता है तो इस इंजन को पुनः रीस्टार्ट किया जा सकता है। जो ये इंजन है अगर किसी कारणवश अगर बंद हो जाता है तो इसको क्या किया जा सकता है, पुनः रीस्टार्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में। तो उस इंजन का नाम क्या है, रमन। अब देखिए जो रमन के बारे में बताया गया आपको, तो सीवी रमन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हीं की याद में हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो अभी हाल ही में स्काई एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे नाम दिया गया है रमन। अब जो यह इंजन जिसका नाम रमन है, यह क्या करेगा, यह अंतरिक्ष में जाएगा। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, भारत क्या करेगा, जो भारत की संस्था है स्काई एरोस्पेस, यह क्या करेगी, यह दिसंबर 2021 में, कब, दिसंबर 2021 में रॉकेट लॉन्च करेगी। क्या करेगी, रॉकेट लॉन्च करेगी और उस रॉकेट का नाम होगा विक्रम। क्या नाम होगा, विक्रम। और यह विक्रम किस नाम पर रखा गया, तो विक्रम अंबर, जो विक्रम साराभाई थे उनके
उनके नाम पर ही क्या किया गया, उनके सम्मान में इसका नाम विक्रम रखा गया। और ये जो विक्रम है ये तीन, ये क्या है, ये एक रॉकेट है और ये तीन होंगे, विक्रम फर्स्ट, विक्रम सेकेंड और विक्रम थर्ड। ये तीन रॉकेटों को क्या करेगी, ये अंतरिक्ष में भेजेगी। कब, दिसंबर 2021 में। और इस कारण से वर्तमान में क्या है, चर्चा में है। और उस इंजन का नाम क्या रखा गया, जिसका अभी हाल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, रमन। लेकिन ये जो कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ये रॉकेट लॉन्च करेगी कब, दिसंबर 2021 में। और उनका नाम क्या होगा, विक्रम फर्स्ट, विक्रम सेकेंड और विक्रम थर्ड। तीन रॉकेटों को लॉन्च किया जाएगा। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड कलाकार ने फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले सितारों की सूची में शीर्ष 10 सितारों में सूची बनाई, मतलब शीर्ष 10 सितारों में अपनी जगह बनाई है, शीर्ष 10 सितारों में जगह बनाई है। तो अभी हाल ही में किस बॉलीवुड कलाकार ने यह कारनामा किया है, उनका नाम है अक्षय कुमार। कौन, अक्षय कुमार। तो अभी हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर कलाकार अक्षय कुमार ने फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले सितारों की सूची में शीर्ष 10 सितारों में जगह बनाई है। देखिए अक्षय कुमार को कौन सा स्थान मिला है फोर्ब्स की इस सूची में सर्वाधिक कमाई करने वालों में, तो जो अक्षय कुमार है इनको छठा स्थान मिला है, मतलब कौन सा स्थान, 6वां स्थान मिला है। और इनकी कुल कमाई, इनकी जो कुल कमाई है वह कितनी है, $48.5 मिलियन। तो इनकी कुल कमाई कितनी है, 48.5 मिलियन है। तो अक्षय कुमार को छठा स्थान मिला है और इनकी कुल कमाई कितनी है, 48.5 मिलियन है। अब पहला स्थान किनको मिला है, तो उनका नाम है ड्वेन जॉनसन। पहला स्थान किनको मिला है, तो पहला स्थान ड्वेन जॉनसन को मिला है। किनको मिला है, ड्वेन जॉनसन को मिला है। अब देखिए जो ड्वेन जॉनसन है इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनका एक निकनेम है, क्या, इनका एक निकनेम है और इनको जाना जाता है द रॉक के नाम से। किसे, ड्वेन जॉनसन को किस नाम से जाना जाता है, इसका इनका निकनेम क्या है, इनका निकनेम है द रॉक। क्या, द रॉक। अब देखिए जो ड्वेन जॉनसन है, अगर इनकी कमाई की बात करते हैं तो इनकी कुल कमाई कितनी है, तो इनकी कुल कमाई 87.5 मिलियन डॉलर है। कितनी है, 87.5 मिलियन डॉलर है। आएगा समझ में। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स जो पत्रिका है इसने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है। और यह रिपोर्ट किसके बारे में है, विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले सितारों के बारे में। और इसमें पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन को रखा गया है, जिनको की निकनेम है द रॉक। और इनकी कुल कमाई कितनी बताई गई है, 87.5 मिलियन डॉलर। और इसमें भारत के एकमात्र बॉलीवुड के कलाकार हैं जिन्होंने जगह बनाई है और उनका नाम है अक्षय कुमार। और ये किस नंबर पर है, 6 नंबर पर हैं। और इनकी कुल कमाई कितनी है, 48.5 मिलियन डॉलर। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई ये समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हिम हल्दी दूध को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हिम हल्दी दूध को लॉन्च किया है, तो किसने किया है, तो देखिए यहाँ पर इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने से ही याद हो जाएगा। देखिए कैसे इसको एक कौन सा जो लॉन्च किया गया है, कौन सा दूध, तो हिम हल्दी दूध लॉन्च किया गया है। यहाँ पर शुरुआत में शब्द कौन सा आया है, हिम आया है। क्या है, हिम। तो हिम से बनेगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो किसने हिम हल्दी दूध लॉन्च किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। कौन, जयराम ठाकुर है। इन्होंने ही क्या किया है, जयराम ठाकुर ने क्या किया है कि हिम हल्दी दूध को लॉन्च किया। अब जो यह हिम हल्दी दूध है यह करेगा क्या, तो यह इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। किसको, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाएगा। किस रूप में, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाएगा। इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। यह क्या करेगा, हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। आई बात समझ में। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए
हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने अभी हाल ही में हिम हल्दी दूध को लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ पर बात हुई किसकी, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, जयराम ठाकुर। अगर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करते हैं तो यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं जिन्होंने। अब देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल कहाँ पर है, तो इसकी कैपिटल है शिमला। क्या, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, शिमला में है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही क्या किया है, हिम हल्दी दूध लॉन्च किया। आप देखिए जो हिम हल्दी दूध है यह अभी बताया गया यह क्या करेगा, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और अगर यह पूछ लिया जाए कि जो यह हिम हल्दी दूध है यह किस प्रकार का ड्रिंक है, क्या है, यह किस प्रकार का ड्रिंक है, तो यह डिटॉक्स ड्रिंक है। कैसा, डिटॉक्स ड्रिंक है। अब देखिए जो डिटॉक्स ड्रिंक, यह डिटॉक्स ड्रिंक क्या होता है, तो पहले इसके बाद जाने जो हिम हल्दी दूध है यह किस प्रकार का ड्रिंक है, डिटॉक्स ड्रिंक है। अगर यह पूछ लिया जाए कि हिम हल्दी दूध को किसने बनाया है, किसने इसको डेवलप किया है, किस कंपनी ने, तो उसका नाम है पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला ने। किसने, पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला ने इसको बनाया। आई बात समझ में, तो इसको किसने बनाया है, पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला ने बनाया। पटियाला किस लिए प्रसिद्ध है, दारू शराब के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो ये हल्दी दूध है इसको किसने लॉन्च किया, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया। इसको किसने बनाया, पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला ने बनाया है। और यह किस प्रकार का ड्रिंक है, यह एक डिटॉक्स ड्रिंक है। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक है, तो देखिए जो टॉक्स होता है इसका मतलब होता है विष या जहर। क्या, टॉक्स का मतलब होता है विष या जहर। आई बात समझ में, तो यहाँ पर जो डिटॉक्स है इसमें टॉक्स का मतलब होता है जहर या विष। आई बात समझ में। अब देखिए जो जहर या विष है इसमें होगा क्या, जहर या विष को समाप्त करने वाले, देखिए यहाँ पर टॉक्स का मतलब जहर या विष, लेकिन इसमें अगर डी जुट जाए, क्या हो जाए, डी जुट जाए, तो ये क्या हो जाएगा, डिटॉक्स। और डिटॉक्स का मतलब होता है जहर या विष को समाप्त करने वाला। क्या, जहर या विष को समाप्त करने वाला, विष को समाप्त करने वाला। आई बात समझ में। तो जो हल्दी, हिम हल्दी दूध है ये क्या करेगा, ये एक डिटॉक्स द्रव है, डिटॉक्स ड्रिंक है जो क्या करेगा, जहर या विष को समाप्त करने वाला। डिटॉक्स का मतलब होता है जहर या विष को समाप्त करने वाला। और यह करेगा क्या, तो यह इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उपयोग किया जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। अच्छा देखिए तो यहाँ पर जब डिटॉक्स की बात आई है तो आपको बताएगा डिटॉक्स क्या है। डिटॉक्स कहेंगे किसे, तो जहर या विष को समाप्त करने वाला। आई बात समझ में। अगर यह प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो डिटॉक्स के रूप में कार्य करता है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो डिटॉक्स के रूप में कार्य करता है, तो उसका नाम है लीवर। कौन, लीवर। जैसे होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, दारू शराब वगैरह जो कुछ भी पीते हैं तो वायु वो सब क्या होता है, वो कहां पर जाता है, लिवर में जाता है। और लिवर ही क्या करता है, लिवर में ही जाकर इकट्ठा होता है। और जिससे कारण होता क्या है कि अगर अत्यधिक लोग वाइन पीते हैं तो अत्यधिक वाइन पीने के कारण क्या हो जाता है, लिवर खराब हो जाता है। तो वहां पर उसको समाप्त करने का कार्य कौन करता है, लिवर। तो लिवर में ये एकत्रित होता है। तो इस कारण से होगा क्या कि अगर पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो डिटॉक्स के रूप में कार्य करता है, तो कौन है, लिवर है। और जो हिम हल्दी दूध है यह क्या है, यह एक डिटॉक्स ड्रिंक है। अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, हिम हल्दी दूध को हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। ऐसा क्यों, गोल्डन मिल्क क्यों कहते हैं, तो इस कारण से कहते हैं जब क्या हो जाता है, जब दूध में हल्दी को मिला दिया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, उसका जो कलर है वो गोल्डन हो जाता है। इस कारण से इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन मिल्क इसको कहा जाता है। तो आशा है जो बातें आप लोगों को बताई गई इस समझ में आई होगी। और जो भी बातें बताई गई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहीं पर हम लोग का सेशन समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।